नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बात बनी तो आज शेयर बाजार में बहार देखने को मिली। मोदी सरकार इस डील को ऐतिहासिक बताने लगी है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ये सवाल पूछता हुआ दिखा कि क्या मोदी सरकार ने भारत के हितों के साथ समझौता किया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला। इसके बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कर दिया कि संवेदनशील क्षेत्रों, खासकर कृषि और डेयरी को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ। आज भारत अमेरिकी ट्रेड डील से जुड़े हर पहलू पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। भारत और अमेरिका के रिश्तों पर जम रही बर्फ आखिरकार पिघलने लगी है। लंबे वक्त से जिस ऐतिहासिक ट्रेड डील का इंतजार था, आखिर उस पर मुहर लग गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ के जरिए इसकी जानकारी दी। दरअसल ट्रंप ने अप्रैल में भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। साथ ही रूस से तेल खरीदने की वजह से अगस्त में 25% एडिशनल टैरिफ लगाया गया था, जिससे भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया था। लेकिन अब अमेरिका ने रूसी तेल खरीद की वजह से लगा 25% टैरिफ हटा दिया है। साथ ही भारत पर लगने वाला 25% टैरिफ भी घटाकर 18% कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा, पीएम मोदी ने रूस से तेल की खरीद बंद करने पर सहमति जताई। भारत अब अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा। इसके अलावा वेनेजुएला से तेल खरीदने की संभावना पर भी बात हुई। इससे यूक्रेन में चल रहा युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती, सम्मान और उनके अनुरोध पर हमने अमेरिका और भारत के बीच तुरंत एक ट्रेड डील पर सहमति बनाई है। इसके तहत अमेरिका भारत पर लगाया जाने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% करेगा। वहीं भारत भी अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को घटाकर शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी ने बाय अमेरिकन को लेकर भी बड़ी प्रतिबद्धता जताई है। इसके तहत भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से ज्यादा के ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद खरीदेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते आगे और भी मजबूत होंगे। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा, अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को घटाकर शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैरिफ कम करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये जानकर बेहद संतोष है कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है। इस शानदार फैसले के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप का दिल से धन्यवाद। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र मिलकर काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी सहयोग के नए और बड़े मौके खुलते हैं। पीएम मोदी इस डील को भारत के लोगों के हित और भारत अमेरिका सहयोग का नया अध्याय बता रहे हैं। लेकिन विपक्ष इस डील को लेकर सवाल पूछ रहा है। विपक्ष को लग रहा है कि पीएम मोदी ने हार मान ली है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वॉशिंगटन में मोगेम्बो खुश है। ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी ने आखिरकार हार मान ली है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की, भारत ने नहीं। ट्रंप ने दावा किया कि पीएम मोदी की रिक्वेस्ट पर ट्रेड डील हुई। भारत भी टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को घटाकर शून्य करेगा, जिससे भारत के उद्योगों, व्यापारियों और किसानों को नुकसान होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर अमेरिका के लिए खोल दिया जाएगा। हमारे किसानों के हित कैसे सुरक्षित रहेंगे? ये भी बताया गया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। क्या मोदी सरकार रूस का साथ छोड़ने पर राजी हुई? अगर भारत अमेरिका से ज्यादा आयात करेगा तो फिर मेक इन इंडिया का क्या हुआ? और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है।
सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। ये समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। न सिर्फ करोड़ों किसानों के साथ, बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि अब हिंदुस्तान रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यानी कि अमेरिका से अगर आप तेल खरीदेंगे तो महंगा तेल हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को खरीदना पड़ेगा। आपने दोहरी मार इस देश के लोगों को दी, विश्वासघात किया इस देश के लोगों के साथ। जिस कृषि क्षेत्र को हमेशा संरक्षित रखा गया कि भारत में बाहर का विदेशी सामान आकर कृषि क्षेत्र का उत्पाद आकर सस्ते दामों में बिकने लगेगा तो हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो जाएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन करोड़ों किसानों के साथ धोखा करने का काम किया है, खेत कल्याण के साथ धोखा करने का काम किया है, अन्नदाता के साथ धोखा करने का काम किया है और इसका पुरजोर विरोध सड़क से लेकर सदन तक हम लोग करेंगे। राष्ट्रहित का सौदा, किसानों के हितों का सौदा, जिस तरह से मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ किया है, ट्रंप के साथ किया है, मुझे लगता है ये गौतम अडानी को बचाने के लिए ये ट्रेड डील किया है और हम ये संसद से सड़क तक उसका विरोध करते रहे। ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया है। किसी चीज पे 2-3% था, उसको 50 ले गए, फिर 18 ले आए। मतलब ये क्या चल रहा है? परसुएशन नहीं, प्रेशर। और हमने क्या किया? जीरो। अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता गिरवी रख दी है? ये सवाल आपके माध्यम से पूरे देश के लिए। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मैं विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन, ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत जल्द सरकार सो मोटो स्टेटमेंट देने वाली है और इस ट्रेड डील के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा कदम है। ये भारत के लिए निश्चित तौर से आने वाले दिनों में जो एक दुनिया में एक नई इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा हो रहा है, उससे साफ लग रहा कि जिस तरह से आज अमेरिका ने फैसला किया 50% से 18% टैरिफ किया, भारत का एक्सपोर्ट इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आज हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी 7.2% के साथ बढ़ रहा है। आज भारत एक सेंटर बन रहा है पूरे विश्व के लिए। न मोदी जी ने उस समय कोई जवाब दिया था, न आज कोई जवाब दे रहे हैं, न हम कोई जवाब दे रहे हैं, लेकिन एक सुखद परिणाम है ना कि जिसने 50% लगाया था आज 18% किया। इसका स्वागत करना चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस केवल खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर एक और जहां विपक्ष हंगामा कर रहा है, सवाल पर सवाल पूछ रहा है, वहीं दूसरी ओर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह साफ किया है कि इसमें भारत के सेंसिटिव क्षेत्रों को संरक्षित रखा गया है, किसानों के हितों को प्राथमिकता दी गई है और सरकार लगातार किसानों के हितों को संवारने की दिशा में ही काम कर रही है। इतना बड़ा ट्रेड डील, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसेप, जिसमें कांग्रेस ने भारत को झोंक दिया था 2011-12 में, एक प्रकार से चाइना के साथ एफटीए करने का पाप राहुल गांधी ने किया था, उससे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को बचाया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी, इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता
माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया। और मुझे खुशी है कि पूरा देश इस बात को समझता है, इस बात का उनको आकलन है। और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। ट्रेड डील पर विपक्ष के सवालों का जवाब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दे दिया है। वो साफ कह रहे हैं कि इसमें भारत के सेंसिटिव क्षेत्रों को संरक्षित रखा गया है, किसानों के हितों को प्राथमिकता दी गई है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि ट्रेड डील को लेकर के विपक्ष जो लगातार सवाल उठा रहा था, क्या उन सवालों की गूंज अब वाणिज्य मंत्री के इस बयान के बाद धीमी होती है या फिर नहीं। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।